हेलो बच्चों, मिनरवा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इस क्लास में हम क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 36 यानी 36 का अभ्यास करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। आपने ये सॉल्व किया होगा। अगर कोई डाउट्स अगर आपके रहे होंगे तो आज क्लियर हो जाएंगे। कॉम्पिटेंसी इसमें दी हुई है बच्चों। आइडेंटिफाइज सिंपल पास्ट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस को हमें पहचानना जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सीख जाएंगे हम इसमें अप्रोप्रिएटली यानी अच्छे से। इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ बच्चों, तो आप इस चीज को याद रखें। सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम बोलते हैं, उसके साधारण वाक्य इसमें। ठीक है, देखिए, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ब। सही वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, सही क्रिया का यूज करना है और इस पैराग्राफ को हमें कंप्लीट करना है। तो बच्चों, बेसिकली आपको ये नॉलेज होगा कि सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पे जितने भी ब्रैकेट्स में वर्ब दे रखी है वो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है जो वो सेकंड फॉर्म है, और उसी को हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, ए देखिए पैराग्राफ है ये। इसमें ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट्स यानी कक्षा 5 के सभी छात्र, स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल यानी हमारी विद्यालय के कक्षा 5 के सभी छात्र। ठीक है, गैदर और गैदर्ड। बच्चों, गैदर का मतलब होता है एकत्रित होना। ठीक है, यानी इकट्ठे होना, एकत्रित होना। जैसे जब भी हम प्रेयर असेंबली चलती है, प्रार्थना सभा होती है, तो सभी स्कूल के सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे भी हम गैदर होते हैं। ठीक है ना, इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। तो इसमें बताया है कि हमारी स्कूल के सभी कक्षा 5 के विद्यार्थी इकट्ठे हुए यानी एकत्रित हुए। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? गैदर, ये फर्स्ट फॉर्म है, और गैदर्ड देखिए ईडी लगा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस पूछा ना, तो यहाँ पे गैदर्ड लिख देंगे। ठीक है, गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, यानी प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य जी के ऑफिस के सामने सभी बच्चे इकट्ठे हुए। तो बच्चों ये ध्यान रखना, कोई भी स्टोरी जो होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है। ठीक है, तो उसमें सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है। तो सभी बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने इकट्ठे हुए कक्षा 5 के, तो यहाँ पे गैदर्ड आ जाएगा। अब देखो ये सेंटेंस कंप्लीट, अगला सेंटेंस देखिए। दे मीन्स वे, यानी वो बच्चे। वेंट, देखो गोइंग मीन्स गो, ये आईएनजी फॉर्म है, तो गो प्लस आईएनजी यानी गोइंग हो गया। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। और ये वेंट, वेंट मीन्स गए, तो ये है सेकंड फॉर्म, तो इसका यूज हम करेंगे। तो दे वेंट फॉर द इंटर स्कूल रेस कंपटीशन। ठीक है, यानी इंटर स्कूल का मतलब है कि दो स्कूलों के बीच में या स्कूलों के बीच में जब गेम्स होते हैं किसी भी तरीके का, तो उसको हम इंटर स्कूल बोलते हैं। जैसे दो क्लासेस के बीच में, जैसे 7th और 8th के बीच में कोई गेम हो रहा है तो वो इंटर क्लास होता है। दो स्कूलों के बीच में होते हैं तो उनको इंटर स्कूल बोलते हैं। ठीक है, तो इंटर स्कूल गेम थे वो, रेस वाला, दौड़ वाला, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में अब इस स्कूल के बच्चे भी 5वीं क्लास के भाग लेने गए। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट। द बस, अराइव मीन्स होता है बच्चों आगमन यानी आना, और अराइव्ड मीन्स आ गई। तो ये सेकंड फॉर्म, अराइव की सेकंड फॉर्म ये होती है, तो हम इसका यूज करेंगे क्योंकि हमें सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य बनाना है। आप इस चीज को बार बार याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए द बस अराइव्ड, अराइव्ड लिख दिया हमने, एंड यानी बस आ गई, एंड दे मीन्स वे, बच्चे, लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, लीव मीन्स छोड़ना, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, यानी वो स्कूल को छोड़कर स्टेडियम के लिए चले गए। तो लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है, तो हमने लेफ्ट यहाँ पे लिख दिया। स्टेडियम तो जानते हैं आप, जहां पे खेल मैदान होता है, खेलने जाते हैं, गेम्स होते हैं, उसको स्टेडियम बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द रनर्स, रनर्स का मतलब बच्चों जानते हो धावक, यानी जो दौड़ते हैं वो खिलाड़ी, उनको रनर्स बोलते हैं। अब ये टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिए, तो टेक फर्स्ट फॉर्म है और टुक है सेकंड फॉर्म, तो हम इसको लेंगे। द रनर्स टुक देयर पोजीशन, दौड़ने से पहले सभी जो खिलाड़ी है वो अपनी अपनी दौड़ने की पोजीशन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ये। ठीक है, तो उन्होंने, सभी ने, खिलाड़ियों ने क्या किया? दौड़ने की पोजीशन ले ली। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है
कोच, कोच आप जानते हो, जो गेम्स करवाते हैं, जिनको हम रेफरी बोलते हैं, या जो बच्चों को ट्रेंड करते हैं, जैसे पीटीआई जी जो होते हैं वो, ठीक है, स्कूलों में जनरली कोच वही होते हैं। अब वहां पे गेम्स शुरू होंगे, सबने पोजीशन ले ली है, तो उसके बाद में ब्लो मीन्स होता है बजाना, ब्लू मीन्स बजाई, ये सेकंड फॉर्म है। क्या बजाई? विसल। विसल मीन्स क्या होता है? विसल जानते हो? सीटी, सीटी बजाई, ठीक है। आपको मालूम है जब भी कोई गेम शुरू होते हैं तो विसल बजाते हैं, यानी सीटी बजाते हैं। तो जैसे ही सीटी बजाई, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय का एक बच्चा, रैन फास्ट, देखो रन मीन्स दौड़ना, रेन मीन्स दौड़ा, तो दौड़ा ये लगा देंगे हम, रेन, रेन फास्ट यानी बहुत तेज दौड़ा। एंड केम, कम मीन्स आना, केम मीन्स आया, ये सेकंड फॉर्म है। तो केम, तो उसने तेजी से दौड़ लगाई और वो क्या आया? फर्स्ट आया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीवन, यानी सभी जो वहां पे थे। डिड, डू का मतलब करना, ये यानी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म डू है और सेकंड फॉर्म डिड है, तो ये यूज होगी। तो एवरीवन डिड देयर बेस्ट, यानी सभी ने अच्छा प्रयास किया, ठीक है, कोशिश करी। एंड आवर स्कूल, और हमारा विद्यालय, देखो बच्चों, विंस, विन मीन्स होता है जीतना और वन मीन्स जीता, ठीक है, जीता, तो ये वाला है, यानी हमारा विद्यालय वहां पे उस रेस में जीत गया, यानी वो बच्चे आगे निकल गए। तो क्या जीते? ट्रॉफी। ट्रॉफी आप जानते हो, जब कोई भी गेम होते हैं तो जीतने के बाद में जो उनको प्राइज के रूप में दिया जाता है, ठीक है, वो ट्रॉफी उन्होंने जीत ली। एवरीवन, एवरीवन यानी सभी। फील मीन्स होता है महसूस करना, फेल्ट मीन्स महसूस किया, सभी ने क्या महसूस किया? हैप्पी, यानी खुशी, सब वहां पे लोग जो थे वो खुश हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ब्रैकेट में जितने भी जो ये वर्ब दी हुई है उनमें फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना था, तो हमने सभी में सेकंड फॉर्म का यूज किया, क्योंकि हमें सिंपल पास्ट टेंस बनाना था, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। अब देखिए B1, ये है क्वेश्चन नंबर बी है, इसका फर्स्ट है, इसमें भी सेम वही है, लेकिन वो वाला पैराग्राफ यहां पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। द कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वाज बिल्ट, देखिए बच्चों, बिल्ट मीन्स बनाना, ये हो गया बनाना, और बिल्ट मीन्स बिल्ट, बिल्ट मीन्स बनाया, तो सेकंड फॉर्म में इसका यूज होगा। तो द कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा, यानी कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने, तो बिल्ट ये सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वी, अब देखिए गो फर्स्ट फॉर्म है और वेंट सेकंड फॉर्म है, तो वी वेंट, ठीक है, टू द स्टेशन, यानी हम स्टेशन पे गए। स्टेशन जानते हो, जैसे बस स्टेशन है जिसको हम बस स्टैंड बोलते हैं, जहां बसें आती और जाती, रेलवे स्टेशन होता है जहां पे ट्रेन आती है जाती, तो हम स्टेशन में पहुंचे गए, बट लेकिन ट्रेन हैड गॉन, यानी ट्रेन जो जा चुकी थी, ठीक है, तो यहां पे वेंट का यूज हो गया। नंबर थर्ड है लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी काफी समय पहले, ए ग्रुप ऑफ रेट्स, यानी चूहों का जो एक समूह था, लिव मीन्स रहना और लिव्ड मीन्स रहता था, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट, हैप्पीली का मतलब खुशी से, प्रसन्नता के साथ वो जंगल में, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, ठीक है। तो काफी समय पहले एक चूहों का जो समूह था, ग्रुप था, वो खुशी से जंगल में रहता था, तो लिव फर्स्ट फॉर्म है, लिव्ड सेकंड फॉर्म है, तो हमने इसका यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इंडिया वन, देखिए विन मीन्स जीतना और वन मीन्स जीता, तो हमें मालूम है कि सेकंड फॉर्म का यूज करना, तो वन ये सेकंड फॉर्म है, तो इंडिया वन द मैच यस्टरडे, यानी कल भारत ने मैच जीता, ठीक है। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, ठीक है, यस्टरडे। नंबर 5 और लास्ट सेंटेंस है बच्चों, वी, देखिए सेलिब्रेट मीन्स मनाना और सेलिब्रेटेड यानी मनाया, ये सेकंड फॉर्म है। तो वी सेलिब्रेटेड बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, यानी जो नाइट निकल गई, यानी पिछली रात को हमने बर्थडे मनाया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमें सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, और मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।